हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के सामने क्लास 11th और 12th का एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण भी कहा जाता है, रूप परिवर्तन भी कहा जाता है। अब रूप परिवर्तन होता किसका है तो आपको पता है सेंटेंस का होता है। जैसे आप प्रीवियस क्लास में यानी 9th में और 10th में पढ़ते हैं पैसिव वॉइस या आप पढ़ते हैं नरेशन। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि टेंस जो होता है उसको जो है हम दूसरे उसमें मतलब दूसरे कुछ नियमों को परिवर्तित करके और सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए सेंटेंस के लुक को चेंज कर देते हैं, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी मतलब वॉइस को इंटरमीडिएट में हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। बट यहाँ पर तमाम टॉपिक्स हैं, जैसे वॉइस हुआ, डिग्रीज हुआ, सेंटेंस चेंज हुआ, जैसे अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव, इस तरह से। उसी में एक टॉपिक है एडवर्ब टू। क्या है? एडवर्ब टू। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। मतलब टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। चेंज मतलब बदलना, परिवर्तन करना, स्ट्रक्चर ढांचा, रूप। सेंटेंस वाक्य का विदाउट अल्टरिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी बिना सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन किए हुए सेंटेंस को परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। उसका एक टॉपिक है एडवर्ब टू। एडवर्ब टू जो है, अब देखा है हम लोग टू जो है पढ़ते हैं ये TWO और एक T। यहाँ हम बात कर रहे हैं TOO की, जबकि ये नंबर है। ये क्या है? नंबर है। इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं और ये क्या है? एडवर्ब है। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं TOO की, यानी एडवर्ब टू की। तो किस प्रकार से? और एक चीज और आपको बता दें, ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, एक बार उसी किसी नियम को जो पढ़ते हैं, जैसे यहाँ एडवर्ब टू है, एक बार इसको हम रिमूव करेंगे, दूसरे में इसको फिर यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले है हाउ टू रिमूव एडवर्ब टू, यानी किस प्रकार से जो है अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज हो तो उस टू को चेंज करके हम नया सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहला रूल है उसका कि अगर कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एडवर्ब टू दिया हो, उसके साथ एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब आया हो और प्लस उसके साथ इन्फिनिटिव आया हो। इन्फिनिटिव जानते हैं आप, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट किसी वर्ब में टू जोड़ देने से वह वर्ब इन्फिनिटिव कहलाता है। तो अगर उसको चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, उसका पहला स्टेप क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ जो है वो रहेगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। उसके बाद टू है, तो टू को हमें किस में चेंज करना होगा? सो में। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब जो दिया है वो वैसे ही यूज होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, एक चीज क्या करना पड़ेगा, इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हमको कंजक्शन यहाँ यूज करना पड़ेगा, दैट। और जब कंजक्शन दैट यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि एक जब कंजक्शन दैट आता है, कंजक्शन दैट का यूज वही करते हैं यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, यानी जहां पर जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है दैट। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, बात क्लॉज की करते हैं तो इस दैट के बाद कोई ना कोई सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो
उसके लिए क्या करते हैं कि एक सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ता है। अब वो क्या यूज करेंगे तो आपको पता है, जो यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, अगर वो कोई नाउन है, मान लीजिए राम है, तो उससे रिलेटेड, उस ना सब्जेक्टिव केस से रिलेटेड सब्जेक्ट यूज करेंगे बट ओनली प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास, यानी प्रोनाउन यूज करेंगे उसके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। हाँ, नोट में मैंने लिखा कि समटाइम्स वन को भी एज अ सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, जो है वन को भी यूज करते हैं। तो दैट के बाद सब्जेक्टिव केस यूज होगा। सब्जेक्टिव केस के बाद क्या करेंगे कि इफ फर्स्ट क्लास सो प्रेजेंट टेंस, अगर पहला क्लास यानी ये वाला क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो हमको कैन नॉट यूज करना पड़ेगा। अगर ये वाला क्लास अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो हमको कुड नॉट यूज करना पड़ेगा। एक चीज और आपको बता दें कि कोई जरूरी नहीं कि कैन नॉट या कुड नॉट ही, हम विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट में है ना इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव से टू को हटाकर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम जो है पहला स्टेप है एडवर्ब टू का यूज करने का। अब मान लीजिए इससे रिलेटेड आपको एक सेंटेंस बताते हैं, जैसे अमर इज टू सेल्फिश टू बी अफ्रेड। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट अमर हो गया, इज क्या है, वर्ब हो गया, टू हो गया, सेल्फिश क्या है, एडजेक्टिव हो गया, टू बी ये पोर्शन कहलाया इन्फिनिटिव। क्या कहलाया, इन्फिनिटिव। अब देखिए तो हमने लिखा अमर, इज लिख दिया क्योंकि पहला स्टेप था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू को चेंज करना था किसमें, सो में, यानी टू को चेंज किया किसमें, सो में। एडजेक्टिव या एडवर्ब वैसे ही यूज होगा तो हमने सेल्फिश लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना, कंजक्शन दैट यूज करना है। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट यूज होगा बट ओनली प्रोनाउन, तो हमने कहा फर्स्ट इसके बाद अमर है, अमर क्या है, मास्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर है, जिसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, ही। तो यहां लिख देंगे। दूसरा कहता है अगर पहला पार्ट प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, तो ये जो है इसका मतलब यहां हम क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। टू हट गया, बचा क्या, बी अफ्रेड। इस प्रकार से जो है हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट पहला टॉपिक था, पहला स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद इन्फिनिटिव। तो उसके रूल्स बताया मैंने आपको पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप होता है कि अगर एडवर्ब टू इस स्ट्रक्चर में आ जाए कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, अब यहाँ इन्फिनिटिव ना आके फार आ जाए और उसके साथ कोई नाउन आ जाए, तो फिर कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम प्रोसेस वही है जो प्रीवियस वाले में थे, बस थोड़ा सा देखो हमको चेंज ध्यान कहाँ देना है, फॉर प्लस बाकी सारी चीजें वही, सब्जेक्ट वर्ब वही रहेगा जैसे वहां पर था। टू को किस में चेंज किया था, वहां पर सो, तो यहाँ भी सो में चेंज होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम वैसे यूज होगा, यानी जैसे वहां यूज किया था, कोई दिक्कत नहीं। कंजक्शन दैट यूज होगा, वहां भी किया था। प्रोनाउन आई, वी, वन, ही, सी, इट, दे में से कोई यूज करेंगे, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट, और प्रीवियस उसमें बताया था मैंने कि विल नॉट, डज नॉट, डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं। हाँ एक चीज ध्यान देना हो,
बी का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो आवश्यकता पड़ने पर यूज जरूरत पड़ने पर होगा, यानी बी का यूज करना पड़ेगा अगर इस नाउन के साथ कहीं जरूरत पड़ती है। फॉर जो है रिमूव हो जाता है, यानी फॉर हटा दिया जाता है। ए और एंड यूज बिफोर अ नाउन, अगर मान लीजिए सेंटेंस में नहीं दिया है तो आवश्यकता पड़ने पर हम एक ए और एंड का यूज कर सकते हैं। और ए और एंड आप जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल को कैसे, कहाँ, कब यूज किया जाता है, किस नाउन के साथ यूज किया जाता है, वो आपको पता होगा। दूसरा है जरूरत पड़ने पर बियर, एक्सप्रेस, कैच या कुछ दूसरे वर्ब्स का भी यूज किया जा सकता है, सेंटेंस में करना पड़ेगा। अब क्यों करेंगे आपको बताएं। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि ही इज टू डल फॉर अ वर्कर, ही इज टू डल फॉर अ वर्कर। तो अब देखिए, अब इसको चेंज करते हैं इसके अनुसार, तो ही इज लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। टू की जगह पर क्या लिख दिया, सो डल हो गया, कोई दिक्कत, यहां तक हमने कर दिया। अभी क्या करना है, कंजंक्शन क्या यूज करना है, दैट यूज कर दिया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए ही है, हमने ही लिख दिया। इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस है तो अब देखिए यहां हम लिखेंगे कैन नॉट, हो गया। अब देखिए हमने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बी का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ आवश्यकता पड़ गई, अब हम लिखेंगे कैन नॉट बी, ये है ऑलरेडी, ये रहेगा, ना होता तो हम यूज करते। अब लिख दिया वर्कर, यानी ही इज सूडल दैट ही कैन नॉट बी अ वर्कर। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो हिज sorrow is too deep for tears। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो लिखेंगे हिज sorrow is, टू को किस में चेंज किया, so, डीप लिख दिया, दैट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, लिख रहा है हिज sorrow, उसका दुख, यानी कोई हिज का, अब सब्जेक्टिव केस जो होता है ही, इज है, कैन नॉट हो गया, यानी उसका दुख इतना गहरा है, इतना अधिक है कि ही कैन नॉट एक्सप्रेस, यहां क्या आ जाएगा, एक्सप्रेस इट, क्या हो जाएगा, इट इन टीएस, यानी उसका दुख इतना गहरा था कि वह आंसुओं से उसको बयां नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस की भाव के अनुसार हम जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेस, जरूरत पड़ने पर बियर, जरूरत पड़ने पर कैच जैसे वर्ब्स का प्रयोग करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप जो है ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए इसी स्टेप की बात करते हैं। दो स्टेप में हमने देखा कि किस तरह से जो है एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं। तीसरे स्टेप में भी ये थोड़ा अलग है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, हाँ उसके साथ क्या हो, फार आया, जबकि पिछले लास्ट वाले पार्ट में भी फार आया था, लेकिन इसके साथ वहां नाउन आया था। अभी क्या आया, प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया। तो क्या करेंगे, हमने थोड़ा यहाँ शार्ट में इसलिए लिख दिया कि अभी दो स्टेप में मैंने बात किया। देखिए यहाँ तक सारे रूल्स वही फॉलो किए जाएंगे जो पिछले दो स्टेप में फॉलो किए गए। हाँ, बात यहाँ की थी फार प्लस प्रोनाउन, तो उसके रूल्स मैंने लिख दिया कि अगर फार नहीं आया है तो उसकी जगह पर आई यूज किया जाएगा, फार अस आएगा तो बी यूज किया जाएगा, फार हिम आएगा तो ही यूज किया जाएगा, फार हर आएगा तो सी यूज किया जाएगा, फार देम आएगा तो दे यूज। अब क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंजक्शन आप यूज करोगे
तो उसके बाद वहाँ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। जब भी ये जो आएगा आपके सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस नाते फार के साथ वो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, कुछ भी हो, वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। और उसके साथ आवश्यकता पड़ने पर कुछ वर्ग जो पिछले उसमें बताया था, बियर, एक्सप्रेस, फेस, मैच, टेक एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं जरूरत पड़ने पर। अब जैसे मान लीजिए है कि इट इज टू हॉट फॉर मी, इट इज टू हॉट फॉर मी, एग्जाम्पल है। अब कह रहा है इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा इट इज टू को किस में चेंज करते हैं, सो। हॉट हो गया, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। तो कहा इट इज सो हॉट दैट, फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया, हो गया। अब कैन नॉट हो गया, कैन नॉट यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से वर्ग गर्म है तो एक्सप्रेस, वहां देखो टीएस था तो हमने एक्सप्रेस यूज किया, यहां गर्म बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है, तो बियर मतलब होता है सहन करना। इट यानी उसकी हार्डनेस को वो सहन नहीं कर सकता, तो कह रहा इट इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट बियर इट, यानी वो इतना गर्म है, कोई चीज है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोई चीज हो, तो कह रहा वो इतना गर्म है कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो अगर आता है कोई चीज, मतलब एडवर्ब आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ यूज मतलब एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं और इन रूल्स को फॉलो करके जो है सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है कि अगर मान लीजिए एडवर्ब टू सब्जेक्ट वर्ब, एडवर्ब टू एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद अगर नॉट आ जाए, देखिएगा थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी, अभी जो है कि नॉट आ जाए और नॉट के साथ इन्फिनेटिव आ जाए और फिर अदर वर्ड आ जाए, ये थोड़ा क्लियर करने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नॉट तो क्या करेंगे, एक चीज आपको बता दें, यहाँ जितने प्रोसेस हैं ये सब वही करने होंगे जो अपने अभी लास्ट 3 स्टेप्स में हमने किया। यहाँ क्या करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि नॉट को क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। नॉट आएगा तो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाता है। और अगर प्रेजेंट में है ये वाला पार्ट तो उसकी जगह पर कैन या कहीं कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म भी यूज किया जाता है। और पास्ट में होगा तो कुड नॉट। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है कि मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। तो अभी इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखो इसके लिए कई तरह से आप इसको बना सकते हो। इसको ऐसे लिख दोगे, मोहन इज सो एक्टिव, इतना लिखने के बाद दैट हो गया। अब मोहन है, वर्ब है, तो क्या करेंगे, सॉरी मोहन है, नाउन है, तो क्या करेंगे, अब उसके लिए यहाँ प्रोनाउन क्या लिखना पड़ेगा हमको, ही। अभी देखो यहाँ नॉट आया है, क्या आया है, नॉट आया है। अगर मान लीजिए ये नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी नॉट यहाँ आ गया तो कह रहा इस नॉट को हटा देते हैं। तो जब नॉट को हटाएंगे क्या करेंगे, इस नॉट को यहाँ से जब हटाएंगे तो बचेगा क्या, कैन केवल। क्या यूज होगा, कैन। तो आप लिख सकते हो कि ही कैन वर्क, ये भी बना सकते हो। या इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो दैट ही वर्क्स, या आप ये भी लिख सकते हो ही विल वर्क। मतलब कि आप कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे लिख दो दैट ही कैन वर्क या दैट ही वर्क्स या दैट ही विल वर्क, इसको यूज कर सकते हो। देखिए अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं एडवर्ब टू का जो है रिमूव करने के। तो
इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। कोई भी कहीं भी समस्या होगी आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। आपकी हर समस्या का जो है यहाँ पर सलूशन मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।